आप अपने सपनों का घर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कतें क्या है कि अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो आप सोचते हैं कि इतना भाई जितना मेरा घर बनेगा उसमें आधा अभी बना लेते हैं और आधा जो है 1 साल 2 साल बाद बनाएंगे। और अभी आधा वाला पार्ट में जो अभी जो बनाएंगे कम से कम 2 रूम चाहे 1 रूम बाथरूम बना लेते हैं, फिर आगे वाला जब पैसा आ जाएगा तब बनाएंगे। तो उस सिचुएशन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है कि बाद में हमें जो कोई भी तरह का परेशानी ना हो। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, जब भी कभी आप इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा कि आपको उसका नक्शा जो है पहले तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो कम से कम प्लिंथ लेवल तक अगर हम बात करें आप बना करके छोड़ सकते हैं। फिर जो आधा जो बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बना है बाद में तो हमें 6 महीना 1 साल चाहे 2 साल में एक्सटेंशन तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में लेकर चलना है। आप यहाँ पे कॉलम नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉलम का पोजीशन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, जिससे क्या है कि इन फ्यूचर में जो है कोई भी तरह का दिक्कतें ना हो। ज़रा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो काम हुआ कंस्ट्रक्शन का, तो ये प्लिंथ लेवल में, अब प्लिंथ लेवल यहाँ तो दे दिया गया इस लेवल में, तो ये तो फ्यूचर में जब इधर बनेगा जॉइंट होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, लेंथ का बाई 4 L/4 जितना इसका डिस्टेंस है उसका लेंथ का बाई 4 तक जो है रेनफोर्समेंट छोड़ दिया है। ये सबसे गुड प्रैक्टिस, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है इसको। कि फिर ये हो गया प्लिंथ बीम का आपका सरिया छोड़ना, फिर लिंटल बीम का सरिया छोड़ना, तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर इसका भी तो इसका जैसे कि छत ढलाई नहीं हुआ है तो छत का भी जो यहाँ पे सरिया छोड़ा जाएगा। मतलब मेरा ये कहने का ये हो गया कि ठीक है, मानते हैं कि अभी जो है कुछ पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से अभी आप घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन कम से कम 1-2 रूम बना लिए। और उस रूम बनाने के लिए जो है फ्यूचर प्लानिंग, अब ऐसा नहीं, अगर मान लिया जाए इस जगह पे प्लिंथ बीम का सरिया नहीं छोड़ा जाता, इस जगह पे लिंटल बीम का सरिया नहीं छोड़ा जाता और यहाँ छत का भी जो है सरिया नहीं छोड़ा जाता, तो फिर बाद में इधर वाला एरिया जो आपका बचा हुआ है इसको जोड़ने में बहुत सारे दिक्कतें आती, जिससे कि बिल्डिंग 2 पार्ट में आता है। यहाँ पे क्या है कि इन फ्यूचर में भी आप जो है इसको आराम से जो है जोड़ सकते हैं बिल्डिंग को, और लेकिन नक्शा पूरा होना चाहिए। फिर से कहना चाहिए, अगर एक पार्ट अभी बनाना चाह रहे हैं, दूसरा पार्ट जो है इन फ्यूचर में बनाना चाह रहे हैं, तो नक्शा एक ही बार बना लीजिए। नक्शा के हिसाब से जो है आधा इसको पहले बना लीजिए, फिर जब पैसा आता है फिर तब जा कर के आगे। लेकिन सरिया जो है खास करके याद रखिएगा, प्लिंथ बीम का, लिंटल बीम का और छत के बीम का आपको डाबल्स बार इसको बोलते हैं, डाबल्स ज़रूर से ज़रूर छोड़ना है, जिसके वजह से आप जो है इन फ्यूचर में बना सकते हैं। अब डाबल्स कितना छोड़ना तो मैं आपको बता दिया कि जितना 2 कॉलम के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसका लेंथ का बाई 4। अगर मान लिया जाए 8 फीट है, 8 फीट बाई 4 करेंगे कितना हो गया, 2 फीट। कम से कम 2 फीट का आपको डाबल छोड़ना है। और कोशिश कीजिए कि भाई कि अल्टरनेट हो, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस हिसाब से एक ही साइज में नहीं काटना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सेप्टिक टैंक का लोकेशन आपका ये हो गया, और ये प्लिंथ लेवल का एरिया हो गया, और इधर भी आपका जो है कुछ रूम चाहे बाथरूम बनेगा और फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। तो ये सब गुड प्रैक्टिस है। जब भी कभी आप अपना घर, सपनों घर बनाने जा रहे हैं, ये सब प्लानिंग के साथ चलते हैं तो कोई भी तरह का आपको दिक्कतें नहीं आएगी घर बनाने में, ठीक है दोस्तों। और भी यहाँ पे कुछ आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत ही जो है सुंदर तरीके से जो है यहाँ पे प्लानिंग किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास पूरा पैसा हो जो कि एक ही साथ जो है घर बना सके। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, घर बनाने से पहले आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना। अगर आप 2 पार्ट में घर बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ ध्यान में लेकर चलिएगा, नहीं तो अगर आपके पास फुल्ली पूरा पैसा है तो आप एक ही बार में जब पूरा घर आप अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद है ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, सब क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।